दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए पेपर कक्षा 12वीं हिंदी। और यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आप अपना पेपर कंप्लीट करेंगे। जैसा पेपर आपको दिया गया है, आपका 80 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है और बिल्कुल आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ आपके लिए एक विशेष जानकारी है। कक्षा 12वीं वालों के लिए हमने हमारे एप्लीकेशन पर हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप पर नोट्स अवेलेबल करवा रखे हैं। तो उस ऐप को भी आप डाउनलोड करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों के लिए क्लासें भी अटेंड कर सकते हैं आप सभी, क्योंकि डेली क्लासें भी लगाई जा रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये पार्ट 1 का क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। हरिवंश राय बच्चन ने इसको लिखा है और ये आत्म परिचय नामक गीत से लिया गया है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया है, मधुशाला, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण या मधु कलश। तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज का मतलब होता है रसों का राजा। रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। अब हम श्रृंगार रस की बात करते हैं। तो श्रृंगार रस है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको बताना है रति होता है। ठीक है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सल होता है। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सल होगा। और ये भक्ति जो है, भक्ति रस का स्थायी भाव होगा देव विषयक रति। देव विषयक रति, इस प्रकार से आप भक्ति रस का स्थायी भाव बताएंगे। और यहाँ पर रसराज पूछा है जो कि श्रृंगार रस हो जाएगा। अब देखिएगा, जिठोत का अर्थ, ये आपका अगला जो क्वेश्चन है। जिठोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। जेठ के पुत्र को जिठोत बोला जाता है ना। और यहाँ पर आपको अंगार उगलना, इसका अर्थ बताना है। देखिएगा, अंगार उगलना ये मुहावरा है। ये क्या है, मुहावरा है। अब मुहावरे की हम बात कर लेते हैं। मुहावरा वाक्यांश होता है। मुहावरा क्या होता है, मुहावरा वाक्यांश होता है। ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। अंगार उगलना का अर्थ क्या होता है, तो कठोर वचन कहना। कठोर वचन कहना आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मराठी भाषा में लिखी गई कहानी जूझ का हिंदी अनुवाद किया। जूझ नामक कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो उसमें आपको केशव प्रथम वीर बताना है। केशव प्रथम वीर बताएंगे। अब भारत में पहला छापाखाना, देखिएगा यहाँ पर भारत में पहला छापाखाना कब खुला था, तो 1956 में। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही शब्द का चयन करके आपको आपके रिक्त स्थान बता देना है। और आप लोगों को एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए फ्री क्लासें भी है और पेड क्लासें भी है। तो आपको दोनों तरह से आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मेंस एजुकेशन जैसे ही आप प्ले स्टोर पर लिखोगे तो वहाँ पर आपको हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी हमने हमारी एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है। देखिएगा, रिक्त स्थान, कविता में पंख लगा उड़ने के माने क्या जाने। तो इसमें आपको याद रखना है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का माना जाता है। ये 2 बार बता दिया है मैंने। स्वर्ण युग माना जाता है। काव्य शरीर का को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है, यहाँ पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। और इसके बाद में मेला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। ठीक है। तो मेला आंचल के फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएंगे। फणीश्वर नाथ रेणु। अब देखिए, वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप में कहा जाता है, संकेतवाचक या विधिवाचक। तो साधारण रूप में अगर कहा जाएगा तो वो विधिवाचक वाक्य होगा। इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न, यशोधर बाबू मूल रूप से रहने वाले थे। तो ये कुमाऊं के रहने वाले थे यशोधर बाबू। संपादक के नाम पत्र स्तंभ को प्रतिबिंबित करता है। किसको, संपादक के नाम, तो यहाँ पर जनमत को प्रतिबिंबित करता है।
अब यहाँ सही जोड़ी बनाइए वाले आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। सही जोड़ी बनाइए, देखिएगा। बादल राग, तो यहाँ पर आप लोगों को बता देना है बादल राग के जो कवि हैं वो कौन है। ठीक, वर्ण में के बोलने में लगा जो समय होता है वो आपका मात्रा कहलाता है। पहलवान की ढोलक, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि पहलवान की ढोलक किसने लिखा है। ठीक है, दो प्रश्न आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूँ, बादल राग और पहलवान की ढोलक। बाकी प्रश्नबोधक निपात, देखो निपात शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिस पर हम विशेष बल देकर बोले तो क्या कब निपात हो जाएंगे। अतीत में दबे पाँव आपको यहाँ पर याद रखना है। अतीत में दबे पाँव ओम थानवी है। प्ले विद द वर्ल्ड WH डार्विन है। और प्रश्नबोधक निपात क्या कब है। ठीक है, वर्ण को बोलने में लगा समय मात्रा कहलाता है। और यहाँ पर आपको बादल राग बताना है, रघुवीर सहाय। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। बाकी ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं देखिएगा सभी। मोहनजोदड़ो नगर कितने हज़ार साल पुराना है, तो ये 5000 साल पुराना है। और इसके बाद में पुनरुक्त शब्द, तो पुनी पुनी ये पुनरुक्त शब्द हो जाएगा। हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। और उपमेय उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। विप्लव का वीर क्रांति के बादल को कहा गया है।